हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर स्टडी किया था। आज अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट मीन बाय रिफ्रैक्शन? जब किसी भी एक मीडियम में, होमोजेनियस मीडियम हम उसको कंसीडर करेंगे कि उसकी डेंसिटी इक्वल है एट डिफरेंट प्लेसेस, तो किसी भी मीडियम में जब कोई लाइट रे आती है तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो एंटर करती है तो एट द इंटरफेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट गेट चेंज and that effect is called, that phenomena is called refraction। मतलब जहां पर मीडियम चेंज होता उस पॉइंट पर लाइट टिल्ट होती है, लाइट रे जो है वो टिल्ट होती है आइदर टूवर्ड्स नॉर्मल और फॉर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो डिपेंड करता है कि जो सेकंड मीडियम है, जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, वो रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, उस पर डिपेंड करता है। बट वहां पर उसका डायरेक्शन चेंज होता है and that phenomena is called the refraction of light। तो इसको डायग्राम से हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज मीडियम 1 एंड मीडियम 2। let it is rarer medium and it is denser medium, this is normal, and when light ray comes, this incident light tilts towards the normal in the denser medium। जब किसी भी डेंसर मीडियम में ये लाइट एंटर करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल टिल्ट होती है एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हियर एंगल आई, दिस इज इंसिडेंट एंगल, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल आर, the refracted angle, and in this case angle I will be greater than angle R because की towards नॉर्मल ये जो लाइट टिल्ट हो रही है, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द इंसिडेंट एंगल। इन सेकेंड केस, if medium 1 is denser and medium 2 is rarer, and when light ray comes from denser to rarer medium, it will be tilted far away from the normal, ये नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ती है in the denser medium, and this effect is called the refraction of light in one medium to another, and in this case the angle of incidence is the angle of refraction and I will be less than angle R। In third case, if ray of light travels along the normal, if ray of light travels along the normal, passes undeflected, it means angle I equal to angle R equal to 0। मीन्स कि ये यदि नॉर्मल के साथ साथ एंटर करती है, परपेंडिकुलरली आती है और सेकंड मीडियम में एंटर करती है, लाइट रे along to the normal, this is normal and this is light ray, so without any tiltation it will enter in the second medium and angle I is equal to angle R equal to 0। 0 मीन्स कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ रे इंसिडेंट रे, दैट विल बी 0, एंड जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है, दैट विल बी ऑल्सो 0।
तो जब कभी भी रे परपेंडिकुलरली किसी मीडियम को क्रॉस करती है तो उसका टिल्टेशन नहीं होता। केवल दो ही कंडीशन में वो टिल्ट होती हैं। एक, जैसे रेयर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, एंड डेंसर टू रेयर जाती है तो फोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसका टिल्टेशन होता है। नाउ कम टू द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। cause of refraction cause of refraction is the speed of light in different medium। हम ये देखते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम या एयर में मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम डेंसर मीडियम में जाते हैं, जैसे हम लाइट रे गोज इन वाटर देन इन ग्लास, तो वाटर में इसकी स्पीड एयर के कंपैरिजन में कम होती है, और यदि हम ग्लास में जाते हैं तो और कम हो जाती है। तो जैसे ही उसका ऑप्टिकल डेंसिटी जब बढ़ती है किसी भी मीडियम की, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट गेट्स डिक्रीजेस। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम, और उसी पाथ को कवर करने के लिए जैसे कोई भी रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल टिल्ट होती है। टूवर्ड्स नॉर्मल टिल्ट होने का मीनिंग है कि वो उस पाथ को कम करती है, जबकि उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो डिक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू द एयर। इसी तरह से यदि रेयर मीडियम में वो एंटर करती है तो फोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो टिल्ट करती है, और जब उस तरीके से टिल्ट करती है तो उसका लेंथ ऑफ द पाथ गेट्स इंक्रीजेस इन कंपैरिजन टू द डेंसर मीडियम। द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन is the speed of light, because speed of light remains different in different medium. For example, velocity of light is maximum in air or vacuum. Velocity of light in water is less in comparison to the vacuum, and velocity of light in solid like glass, it is least in between these three. तो जैसे जैसे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है, डिक्रीज होती है। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसको पाथ कवर करने के लिए उसमें वेलोसिटी जैसे रेयर मीडियम में जाती है तो रेयर मीडियम में वेलोसिटी इंक्रीज होती है इन कंपैरिजन टू द डेंसर मीडियम, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको उसी पाथ को कवर करने के लिए कम टाइम की जरूरत होती है, तो it will be tilted far away from the normal. Now डेविएशन किस चीज पे डिपेंड करता है, कितना इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन डेविएट हो रही है? इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ सेकंड मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द मीडियम, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड refractive index of the medium. Deviation of light, depends on first point wavelength and speed of light. Wavelength of light, speed of light. Third point is refractive index, while the frequency of light remains the same. Frequency of light remains. Laws of refraction. रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज पढ़े थे। फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रिमेन्स और लाई इन द सेम प्लेन। सेम इज रिफ्रैक्शन में भी वही लॉ होता है, फर्स्ट लॉ कॉमन है।
incident ray, normal and refracted ray lie in the same plane. दोनों जो incident और refracted ray होती है always remains in the same plane and normal also remains in the same plane. So first law is common in reflection and refraction. The first law is, this is incident ray and this is angle of incidence, and ray to denser medium, this is refracted ray, r angle of refraction. The first law is incident ray, refracted ray and the normal lie in the same plane. Second law is Snell's law. According to this law, the ratio of sin I and sin R will be equal to the refractive index of the second medium. Mu is equal to sin I upon sin R. Here mu is the refractive index of second medium. The refractive index in terms of speed of light. In terms of speed of light, it is given by the refractive index is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in medium. So mu will be given by C upon V. V is the speed of light in medium and C is the speed of light in the vacuum. Or we can say mu will be equal to 3 into 10 raised to the power 8 by V. The refractive index in terms of wavelength. We know that mu is equal to C by V. C is velocity of light. Velocity equal to the frequency into wavelength. Lambda air of vacuum हम ले सकते हैं यहाँ पर, and V is frequency of light. It remains constant in both the medium, and velocity, because velocities are different. Different in velocity in vacuum or in air is 3 to 10 power 8 meter per second, and velocity in any medium is less than this. Then wavelength should be different because the frequency remains the same and velocity remains different. It shows that the wavelength in both the medium remains different. So refractive index will be lambda A by lambda M. M for medium. There are two types of refractive index. One is absolute refractive index. Absolute refractive index of any medium. Refractive index of any medium with respect to the vacuum or air is called absolute refractive index. For example, mu glass. It is the refractive index
of glass with respect to air. It is also represented by the mu air to glass. The light ray goes from air to glass, and refractive index of glass with respect to air will be mu Ag or simply mu G. It is called absolute refractive index. Mu water, refractive index of water with respect to air. It is also denoted by mu A to W, A to water. Now, next topic is refractive index, the relative refractive index. Refractive index of refractive index of any medium with respect to another medium is called relative refractive index. For example, mu glass to water, it shows that refractive index of water with respect to glass. Mu water to diamond, refractive index of diamond with respect to water. It is called relative refractive index. इसमें डिफरेंट मीडियम से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकाल सकते हैं. से फर्स्ट इज एयर, सेकेंड मीडियम इज वाटर, हियर एयर, water, glass, again air, and light ray comes from air to water, air to water, tilts towards the normal, then water to glass, again tilts towards the normal, then glass to air, far away from the normal because air is rarer medium. Here we can write the relation mu of water, the air to water, into mu of water to glass into mu of glass to air will be equal to 1. यदि ये एयर से चल के वापस एयर में निकल रही है तो बीच में जितने भी मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 1 कर देंगे, बिकॉज कि यदि वो कोई भी रे जिस डायरेक्शन में आ रही है वापस एयर में जब वो ट्रांसमिट होती है तो उसके पैरेलल होती है. इट मीन्स कि रिफ्रैक्शन बिकम्स जीरो, और जब रिफ्रैक्शन जीरो होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 1. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, म्यू वाटर टू ग्लास इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एयर टू वाटर इंटू म्यू ग्लास टू एयर, एंड म्यू वाटर टू ग्लास इक्वल टू, इसको यदि हम ऊपर ले जाएं तो सफिक्स इंटरचेंज हो जाते हैं, तो म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू वाटर. It means relative refractive index mu water to glass will be equal to mu of G upon mu of water.
तो यहाँ पर हमको एक रिवर्स रिलेशन फाइंड आउट होता है कि वाटर टू ग्लास मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर फाइंड आउट करना हो तो जो न्यूमरेटर है उसमें ग्लास ऊपर आता है और म्यू वाटर नीचे आएगा, जबकि जो वेवलेंथ और वेलोसिटी के रिलेशन है वो जस्ट अपोजिट होते हैं। तो हम इसको कंबाइंडली एक कंबाइंड फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं। म्यू वाटर टू ग्लास will be equal to mu glass upon mu water। एयर टू ग्लास भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा वाटर टू लैम्डा ग्लास इक्वल टू वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। ये एक रिलेशन हमको मिलता है। इससे हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि यदि हम सफिक्स को इंटरचेंज करते हैं तो उसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो सफिक्स इंटरचेंज हो जाते हैं, या ऊपर से जब भी हम इसमें डिनोमिनेटर में हम उसको लाते हैं उस समय भी सफिक्स चेंज होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5 and glass is 1.6. Find the refractive index. Find refractive index of water with respect to glass and refractive index of glass with respect to water. Solution is first point, refractive index of water with respect to glass. So mu G to W will be mu water upon mu glass. Mu water is given by 1.5, it is 1.6. Same as in second, refractive index of glass with respect to water will be mu G upon mu W equal to 1.6 upon 1.5.